और आप लोगों को याद होगा भुज में, गुजरात में जब बड़ा भूकंप आया था, मैं समझता हूँ 30 साल के आसपास हो गए उसको, 26 जनवरी का दिन था, मॉर्निंग के 8 बजे थे। कई सेंटरों पर 8 बजे तक क्लास चलता है, तो वहाँ भी मुरली चल रही थी। तो जैसे ही भूकंप आया तो बहन जी ने तुरंत मुरली बंद की और सबको कहा बाबा को याद करो, सभी को बैठा। आधा 1 मिनट ही रहा होगा, उसमें ही बहुत कुछ हो गया। पूरा भुज मलबे का ढेर बन गया, एक ही मकान साबुत नहीं बचा। इधर सेंटर के पास का मकान भी टूट गया, दूसरी साइड का मकान भी टूट गया है, लेकिन बाबा के घर का झंडा ऐसे कैसे लहरा रहा, कैसे पॉसिबल हुआ है? इसके पीछे एक साइंटिफिक राज है कि हम जैसे ही अशरीरी बनते हैं, तो बाबा ने कहा कि जैसे ही हम अशरीरी बनते हैं, बिंदु बनते हैं, तो बाबा हमारी वहाँ छत्र छाया बन जाता है। बाबा की सर्वशक्तियाँ हमारा छत्र छाया बनकर साथ निभाती है, और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो, वो दुनिया की कोई शक्ति उसको हिला नहीं पाए। और दूसरा साइंटिफिक राज क्या है? एक बार, बहुत पुरानी बात है, रसिया में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था और उसका केंद्र बिंदु वहाँ का एक बहुत बड़ा शहर था। तो वो शहर भी पूरा खत्म हो गया, जैसे कि एक भी मकान साबुत नहीं बचा। लेकिन उस शहर में एक मंदिर और एक मस्जिद, वो दोनों ऐसे कैसे खड़े हुए। तो वहाँ तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उनकी बुद्धि चली कि ये सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये मंदिर और मस्जिद कैसे बच गए। तो उनके पास कुछ ऐसे विशेष यंत्र थे जो वाइब्रेशन कैच करते हैं। तो जो मकान टूटा था, वहाँ उस यंत्र को लगाकर उन्होंने वहाँ के वाइब्रेशन कैच किए, तो बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन हुई। और जो मंदिर ऐसे खड़ा था, उस यंत्र को वहाँ लगाकर वहाँ के वाइब्रेशन कैच किए, तो वहाँ के वाइब्रेशन बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव थे। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान को बैठ के लोग याद करते, पूजा पाठ करते, भजन करते, भक्ति करते। तो इस तरह से वहाँ के वाइब्रेशन बहुत पावरफुल। तो वो इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि जिस स्थान के वाइब्रेशन बहुत ही पॉजिटिव पावरफुल है, वहाँ पर कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी प्रभाव नहीं डाल सकती। तो कहीं भी हमारे सामने भी कैसी भी समस्या परिस्थिति आए, लेकिन कभी अपने मन में नेगेटिव कमजोर विचारों को नहीं लाना है। सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चले, तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। तो ऐसी प्रभाव मुक्त स्थिति हमारी बन जाए, कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। क्योंकि आने वाले समय को देखते हुए इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता होगी। जब एक तरफ विनाश की प्रक्रिया तीव्र गति से शुरू होगी, दूसरी तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तो अनेक दुखी, अशांत, रखती भटकती आत्माएं हम सबके पास आएंगी। हमें सुख दो, शांति दो, नजर से निहाल करो। और दूसरा, उन हलचल की परिस्थितियों में रहते हुए भी हम उनके प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख सकें। वो तभी संभव होगा जब हमारी स्थिति योग युक्त, श्रेष्ठ, पावरफुल हमने बनाई हुई होगी। और उसमें विशेष जो मैं बतला रहा था अभी, 3 अभ्यास, वो हम डेली की दिनचर्या में करके चलते हैं, तो आप सब कुछ करते सभी के प्रभाव से मुक्त रहकर एक अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तो पहली बात बताई 50 लोगों को आत्मा देखने का, दूसरी बताई 50 बार है शरीर बदल की प्रयास। जब स्मृति आए 1 मिनट आधा मिनट के लिए अनुभव करो जैसे कि ये देह और देह की दुनिया मेरे लिए खत्म हो गई है, केवल मैं आत्मा और बाबा बचे हैं, और मैं आत्मा उड़ के जा रही हूँ बाबा के पास, परम धाम में। आज नहीं तो कल सबको जाना तो है ही। तो जो हमें अंत में करना है, बनना है, उस सीन को, उस दृश्य को बार बार अपने सामने, तो फिर वैसा बनना करना हमारे लिए सहज और सरल हो जाए। और ये अभ्यास कैसे, एक तो बताया सृष्टि का साधन बनता है,
और जहां पर हम शरीरी बन जाते हैं तो वहां स्वतः ही सब प्रकार के प्रभावों से आप अपने आप को मुक्त अनुभव करें। और ये भी शब्द है बाबा के कि ये अभ्यास तुम्हारी मनसा सेवा का भी साधन बनेगा। और जिन्होंने बहुत काल का अभ्यास किया होगा तो वही अंत में काम आएगा, क्योंकि अंत में भी बिंदु बन के बाबा के पास जाना है ना। तो सारी लाइफ में आपने कितनी बार ये अभ्यास किया हो तो मरना क्या है, आत्मा का शरीर से होना ही मरना है ना, अलग होना। अब जो कितनी बार मरे हो तो उनके लिए फिर अलग होना क्या है, और शायद सरल कोई बड़ी बात। तो वो सेकंड में हम बिंदु बन जाएंगे। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देख कर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात डबल लाइफ। फरिश्ता अर्थात जिसका इस देह और देह की दुनिया से बुद्धि से कोई रिश्ता ना हो। फरिश्ता अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्मा। फरिश्ता अर्थात विश्व कल्याणकारी आत्मा, सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख के चलने वाली। तो ऐसा वो फरिश्ता रूप जो हमें अंत में बनना है, उस अपने संपन्न स्वरूप को बार बार अपने सामने लाए कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये मिलना। तो वो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाएगी। तो हर एक अपने सामने इमर्ज कर लो अभी वो अपना फरिश्ता रूप अनुभव करो। ये मेरा शरीर धीरे धीरे लाइट का बन गया है और इस लाइट के शरीर में मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान। मुझ आत्मा से चारों ओर लाइट और माइट की पावरफुल किरणें फैल। मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। देखो अपने उस डबल लाइट फरिश्ते रूप। मैं फरिश्ता उड़ता हुआ जा रहा हूं और उड़ते उड़ते पहुंच गया हूं सूक्ष्म वतन में प्यारे बाबा के पास। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में खड़े हैं और उनकी भक्ति से ज्योति बिंदु से बाबा चमक रहे। दूर दूर तक लाइट और माइट की किरणें फैल रही। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर और वरदान दे रहे हैं, बच्चे तुम्हें कल्प कल्प के विजयी रतन माया जीत। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान। मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें वरदान में देता हूं, तुम इन्हें यूज करो, लाभ फायदा उठाओ। बाबा वरदान दे रहे हैं, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा, तुम्हारे द्वारा निकली हुई प्रकाश की किरणें अनेक आत्माओं के जीवन से अज्ञान का अंधेरा समाप्त कर रही है और ज्ञान की रोशनी फैला, जिन्हें पाकर आत्माएं सुख शांति पवित्रता की अनुभूति। बाबा वरदान दे रहे हैं, तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। प्यारे बाबा से
शुभ भावना, शुभ कामनाओं के पावरफुल वाइब्रेशंस लेकर सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण कर। तो इस प्रकार से फरिश्ता बनकर बाबा से अनेक वरदानों की अनुभूति करते हुए और सारे विश्व की आत्माओं को अनुभूति करानी, तो अपना वो डबल लाइट फरिश्ता रूप सदैव इमड़ रूप में रखो कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है। तो वो उन विशेषताएं मानताएं हमारे जीवन में आते चले जाएंगे, और जब स्वयं को फरिश्ता समझेंगे तो ही दूसरों को उस रूप में देख सकेंगे। और जहाँ हम स्वयं को फरिश्ता समझकर चलते हैं, दूसरों को उस रूप में देखते हैं, तो वहाँ किसी की कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी, हर एक के गुण विशेषता मानता नजर आएंगी। तो वो आपके अंदर ही आती चली जाएगी, आप भी एक विशेष आत्मा, महान आत्मा बन जाए। तो फरिश्ते के ये भी शब्द हैं बाबा के कि फरिश्ते के आगे कोई विघ्न परिस्थिति ठहर नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया, इस देह और देह की दुनिया से परे की स्थिति है, उस पर कोई परिस्थिति प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए डबल लाइट फरिश्ता बनकर चलना, हल्के होकर चलना। डबल लाइट बना, हल्के, एक लाइट और एक प्रकाश, हल्कापन। तो उस स्थिति में हम रहेंगे तो बड़ी सी समस्या परिस्थिति भी हल्की हो जाएगी। एक अनुभव, जहाँ हम फरिश्ता बनकर चलते हैं तो हमारी स्थिति के द्वारा दूसरों को वैसी अनुभूति होगी, साक्षात्कार। एक भाई दुकान बंद करके रात को 10 बजे जा रहे थे, तो उसको किसी ने बोला भी उस रास्ते पर लाइट नहीं थी, अंधेरा था, तो भाई इस रास्ते से नहीं जाओ, कोई भी घटना हो सकती है आपके साथ। कौन क्या करेगा, भगवान हमारे साथ है, इधर से नहीं। चल पड़े। तो जहाँ बहुत अंधेरा था वहाँ झाड़ियों में लोग छुप के बैठे हुए थे। तो जैसे ही वहाँ के निकलने लगा तो उसको आवाज लगाई कि या तो आप अभी रुक जाओ, नहीं तो अभी हम आपको खत्म कर देंगे। तो खड़ा और 5-6 लोग उसके आसपास आ गए और कहा जो भी तुम्हारे पास है निकालो, नहीं तभी हम आपको खत्म कर देंगे। तो उसने कहा आप लोगों को जो चाहिए सब ले लो, लेकिन मुझे छोड़। तो एक व्यक्ति ने उसको पकड़ा हुआ है, एक उसके पास जो भी सामान है वो निकाल रहा है, 3-4 लोग उसके आसपास खड़े हैं। तो और वो एकदम शरीर से डिटैच होकर डबल लाइट फरिश्ता बनकर बाबा को याद कर रहा है। बाबा बस अभी आ जाओ, आपकी मदद की आस। तो कैसे भगवान उसकी मदद करता है, एक वंडरफुल अनुभव है। तो जिस व्यक्ति ने उसको पकड़ा है उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई पकड़ कर ले जा रहा हो, तो जोर से चिल्लाता है मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, कोई पकड़ के ले जा रहा है। कौन पकड़ के ले जा रहा है? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, नहीं नहीं मेरे कोई पकड़ के ले। अब जो पकड़ के ले जा रहा हो और दिखाई नहीं दे रहा तो कौन हो सकता है? नहीं, बाबा ही काम, और कौन हो सकता है? हाँ, भूत आत्मा, वो भी लाइट का आकार ही होता है। तो ये सोचकर तो डर के कहीं तो भूत तो नहीं, अगर भूत का हम कुछ लेंगे तो घर भी पहुंच जाएगा, वहां भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए बच के इससे भागो। तो जोर से चिल्लाते भूत भूत भूत, जो कुछ लिया हो वहीं फेंक करो और भाग। तो इसीलिए इस तरह से वो फरिश्ता स्थिति भी हमारी सेफ्टी का साधन बन जाएगी, और अनेक आत्माओं को वैसी अनुभूति होगी और कोई परिस्थिति हम पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। और ऐसी प्रभाव मुक्त चलड़ोल स्थिति बनाने के लिए हम अमृत वेले आँख खुलते ही कोई न कोई एक स्वमान मर्ज करो, और ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े शक्ति की अनुभूति, और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करो। तो स्वमान से क्या होगा? हमारे विचार महान बनते हैं, और जहाँ विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, श्रेष्ठ बनाना सहज और सरल हो जाएगा।
सम्मान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची महान है वो सम्मान किसी। और बाबा के ये भी शब्द है कि सम्मान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी अभिमानी आत्मा के अभिमान को भी खत्म किया जा सकता है। तो सुनिए कैसा ही अनुभव। देखो ज्ञान तो आप सब लोगों के पास है, योग भी सब आप सब करते हैं रोजाना, लेकिन जब किसी के सामने कोई परिस्थिति समस्या आती है तो क्या होता है, वह सब कुछ भूल कर उसके प्रभाव में जाते। तो इसलिए मैं यहाँ ज्ञान के हर पॉइंट के पीछे एक एक अनुभव सुना रहा हूँ ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। क्योंकि अनुभव ही मूर्त बनाता है। अनुभव अनेक विघ्न परिस्थितियों को पार करने की शक्ति देता है। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी का काम करता है। अनुभवी को कोई हरा नहीं सकेगा। इसलिए बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त बनो। अगर आपने जीवन में किसी बात का अनुभव किया हुआ है तो कोई आपको कहेगा नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आप क्या कहेंगे, नहीं मेरे को पता है मैंने ऐसे ही होगा ये काम। तो कोई भी आपको हरा नहीं सकेगा, बहका नहीं सकेगा। तो इसलिए अनुभव, अब वो समय आया है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ज्ञान और योग का प्रयोग कर अनुभवी मूर्त बनेगा। तो हम सब ज्ञान योग करते तो हैं रोजाना, लेकिन अब उसका भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर विजयी बने। तभी हम हलचल की परिस्थितियों में रहते हुए अपनी स्थिति को अचल और अडोल बना सकेंगे। तो कैसे सम्मान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा एक अभिमानी आत्मा के अभिमान को खत्म किया जा सकता है। एक अनुभव, एक जगह कहीं प्रदर्शनी होने वाली थी, तो बहनों ने 2 भाइयों को भेजा जगह देखने के लिए। कोई बड़ा गांव था, भाई लोग गए, गांव वालों से मिले, थोड़ा बाबा का ज्ञान सुनाया, परिचय दिया। तो कहने लगे कि ऐसे हम एक आध्यात्मिक ज्ञान की प्रदर्शनी करना चाहते हैं, कोई जगह बताइए। तो गांव वालों ने कहा कि गांव के बीच में एक मंदिर है शिव जी का, वहाँ आप करेंगे तो सुबह से शाम तक बहुत भगत लोग वहाँ आते हैं और सबको उसका फायदा मिलेगा। तो वो ठीक है, लेकिन उस मंदिर में एक सन्यासी रहता है, उससे आप जरूर मिल लेना। यदि वो आपको छुट्टी दे वहाँ प्रदर्शनी करने का तो ही करना, नहीं तो बहुत गुस्से वाला है, कुछ भी कर सकता है। तो बोल ठीक है, मिल लेते। गए भाई, गए तो वहाँ सन्यासी को थोड़ा बाबा का ज्ञान सुनाया, परिचय दिया। तो उनको तो अपना ही घमंड रहता है, तो सुनते सुनते और उसको गुस्सा आ गया और कहने लगा तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, यदि आप कहो तो मैं आपको अभी यहाँ बैठे बैठे भस्म कर सकता हूँ। तो उस एक भाई, उनमें से काफी पुराना भाई था, योगी आत्मा थी वो। तो उस भाई ने कहा ठीक है महाराज, आपके पास होगी इतनी बड़ी शक्ति, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ और 5 मिनट के बाद आपके पास जो भी शक्ति हो तो आप उसका प्रयोग करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा किसके पास क्या है। ऐसा कहकर उसके सामने बैठ जाता है और इसी सम्मान का अभ्यास करते योग कर रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इस आत्मा को ले रहा हूँ। तो बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि मिले, इसका कल्याण हो, ताकि ये गलत काम करना बंद करे और आपकी सेवा के लिए यहाँ छुट्टी दे दे। ऐसे एक पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस बाबा से लेकर उस आत्मा को देगा। ऐसे खड़े खड़े 3 मिनट बीते, 5 मिनट बीते और 5 मिनट के बाद योग करते करते 5 मिनट बीते, बैठ के कर रहा था वो तो 5 मिनट के बाद उस सन्यासी ने जो भी कुछ उसके पास मंत्र जंतर था वो चलाना शुरू किया। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मंत्र छोड़ता जा रहा है और वो मंत्र उस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहे और लौट कर छोड़ने वाले के ऊपर असर कर रहे हैं। तो कांपने लगा, धुजने लगा, पसीना पसीना हो गया। और उसने देखा कि तो मेरी सारी शक्तियाँ फैल जा रही हैं, माना ये भी कोई साधारण आत्मा नहीं है, बहुत शक्तिशाली पावरफुल आत्मा है। ये देखकर उसने अपनी हार मान ली और कहा कि मुझे पता नहीं था कितनी पावरफुल आत्मा है, अभी जो कुछ करना हो कर सकते हो।
तो इस तरह से स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी अभिमानी आत्मा के अभिमान को भी खत्म किया जा सकता है और प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए हम जो पहले मैंने बताया अभ्यास, अपनी दृष्टि को आत्मिक बनाए। बाबा मुरली मोस्टली ये बात कहते रहता है रोजाना की मुरली भिन्न भिन्न रीति से। बच्चे आत्मा समझ के बैठो, भगवान आत्माओं से बात करने आ रहे हैं, आत्मा अभिमानी बनो, आत्मा देखकर बात करो। तो ये वास्तव में हमारे योग का जैसे कि मूल आधार है, फाउंडेशन है। इसमें हम अपने आप को पक्का करें। यदि दृष्टि आत्मिक है तो उसके द्वारा बाबा के शब्द हैं, तुम्हारी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है, आत्माएं और प्रकृति पावन बन रही है। दृष्टि आधार है श्रेष्ठ स्थिति का या फिर शिकायत करने का। दृष्टि आधार है श्रेष्ठ स्थिति बनने का या फिर शिकायत करने का। अगर दृष्टि आत्मिक है तो उसके द्वारा आप श्रेष्ठ योगी बना, और दृष्टि यदि दैहिक है तो वहाँ सारे दिन में व्यक्ति एक दूसरे की शिकायत ही करते हैं, ये ऐसे वैसे, इनके अंदर ये कमी कमजोरी, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखते होंगे ऐसे भी लोग होते हैं। और जहाँ दृष्टि हमारी आत्मिक है तो उस आत्मिक दृष्टि के अंदर एक रूहानी अलौकिक जादू का इफेक्ट होता है। दूसरों को हम भगवान की अनुभूति करा सकते हैं। तो कैसे आत्मिक दृष्टि के प्रभाव से हम एक प्रभाव मुक्त बन सकते हैं। एक अनुभव, एक भाई थे, वो स्कूल में टीचर थे, तो मधुबन आए बाबा से मिलने के लिए। क्लास के बाद हमारे से मिले तो उन्होंने यही प्रश्न किया, भाई साहब मेरी हम भिन्न भिन्न पीरियड में स्टूडेंट के पास जाना होता है अलग अलग, तो आजकल के स्टूडेंट आप कैसे समझ सकते हैं। तो कोई हंसी मजाक में ही कुछ बोल देते हैं, स्टूडेंट टीचर को भी डिसरिगार्ड कर देते हैं, और नेगेटिव वातावरण तो होता ही कलयुग दुनिया में। तो ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशंस के अंदर, वातावरण के अंदर हम कैसे अपनी स्थिति को योग युक्त बनाकर चलें। आप में से कोई दुकानदार है या कोई और ऐसा जिनका कि बहुत लोगों से डॉक्टर है, अनेक लोगों से जिसका संबंध संपर्क में आना होता है, या मार्केट में तो जाते ही सब दुकानों पर तो सब प्रकार की आत्माएं मिलती है। तो वहाँ के इस नेगेटिव वातावरण में रहते हुए कैसे आप अपनी स्थिति को योग बना सकें, उसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूँ। तो हमने उन्हें बताया आप एक प्रयोग करो। जब आप क्लास में जाते हो स्टूडेंट के पास पढ़ाने के लिए, तो उस समय स्टूडेंट खड़े होते हैं, गुड मॉर्निंग या नमस्ते करते हैं, तो उस समय उनकी उस बात का कोई रिस्पॉन्स ना देकर और आधा मिनट साइलेंस में खड़े होकर सबको आत्मिक दृष्टि, ये सभी आत्माएं हैं और उनका कल्याण है। पहले दिन आधा मिनट, दूसरे दिन 1 मिनट, तीसरे दिन 1.5 मिनट, चौथे दिन 2 मिनट, पांचवें दिन 2.5 मिनट, छठे दिन 3 मिनट तक के अभ्यास आप बढ़ाकर लेकर जाओ और बताना उसका रिजल्ट क्या रहता है। वो मधुबन से गए, उन्होंने जाते ही वहाँ ऐसा किया, जैसे ही क्लास में गए और स्टूडेंट खड़े हुए, गुड मॉर्निंग नमस्ते किया, तो उसका कोई रिस्पॉन्स ना देकर साइलेंस में खड़े होकर सबको आत्मिक दृष्टि कि ये सभी आत्माएं इनका कल्याण, और बैठ गए। दूसरे दिन गए, 1 मिनट आत्मिक दृष्टि दी और साइलेंस में बैठे। तो जो एक तो साइलेंस का वातावरण, शांति तो सबको अच्छी लगती है, शांति। दूसरा जो आत्मिक दृष्टि के द्वारा बाबा से पावरफुल वाइब्रेशंस लेके वो दे रहे थे, तो उन पावरफुल वाइब्रेशंस ने उन आत्माओं के मन के विचारों को बदलते चेंज। तो ऐसे वो अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते 3 मिनट तक लेकर गए, तो उसके प्रभाव से जितना वो स्टूडेंट उसके प्रति नेगेटिव थे उतना ही बदलकर पॉजिटिव हो गए। उनको बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट देने लगे, उनको ऊंची नजर से सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, अच्छा व्यवहार करने। तो ऐसे ही घरों में आप सब भी अभ्यास करके देखो। बच्चे कहना नहीं मानते, दूसरे कोई संबंधी विरोध करते हैं,
या कुछ बोल देते हैं। आप 10 का परिवार है, अकेले ज्ञान में चलने वाले, तो जरूर वहाँ के वाइब्रेशन वैसे ही होंगे, नेगेटिव। तो ऐसे वातावरण वायुमंडल में रहते कैसे आप योगित रह सकते हैं? उसके लिए अभ्यास करो। ये सभी आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे बन जाइए, इनका कल्याण हो, इनको और अच्छी बुद्धि मिले, ये जीवन में आगे बढ़े। ये अभ्यास मन संपर्क में तो आते करो ही, लेकिन अमृत वेले विशेष, जब वो आत्माएं सोई हुई हो, ज्ञानी तो सब सोए हुए होते हैं अमृत वेले मोस्टली, तो उस समय हम जब योग करते हैं तो उस समय पर उन सभी को इमर्ज कर उनको पावरफुल शुभ भावना, शुभ कामनाओं के वाइब्रेशन। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इन आत्माओं को दे रही हूँ। बाबा इन आत्माओं को सद्बुद्धि मिले, इनका कल्याण हो और ये भी आपके बच्चे बन जाए, ऐसी शुभ भावनाओं की, शुभकामनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन दो। तो उस समय सभी का अंतर मन शांत खाली होता है, तो उन विचारों को सहज ही स्वीकार कर लेगा और फिर वो आत्मा वैसे करेगी। तो आप कैसी भी आत्मा की मनोवृत्तियों के इस अभ्यास से बदल सकते हैं। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, अभी हम 12-15 दिन पहले ही हरियाणा में थे, जयपुर आए, वहाँ से फिर नारनौल में। तो वहाँ नारनौल के कनेक्शन में एक गीता पाठशाला है, वहाँ पर बहन ने क्लास रखा था। उस दिन के समय वहाँ क्लास कराने के लिए गए, झंडा रोहन भी हुआ, फिर जयंती का। तो वहाँ जिनके घर में क्लास चलता था वो भाई नेवी में है, सॉरी समुद्री जहाज चलाते हैं, शिप, हाँ मर्चेंट। तो वो बाहर आना जाना होता था, तो बाहर की दुनिया में तो मीट मछली शराब वगैरह ये सब नॉन वेज वो करते थे, ड्रिंक है। लेकिन जब वो घर आए तो वो माता ज्ञान में चलती थी। जब वो घर आए उनकी युगल, तो वो बड़ी परेशान, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो बहन जी को जाकर बोला, बहन जी ये तो ऐसे ऐसे सब कुछ खाता पीता है, तो मैं क्या करूँ, कैसे इसको बदलना है, इसको बाबा का बच्चा बनाना। तो बहन जी ने बताया आप वो सोया हुआ वो अमृत के लिए तब आप ये प्रयोग करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इस आत्मा को दे रही हूँ। बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि मिले, इसका कल्याण हो और ये गलत खाना पीना छोड़ दे और आपका बच्चा बन जाए। ऐसे शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेके उसको देने लगे। 15 दिन 20 दिन महीना जितना भी किया होगा उसने अभ्यास, तो जैसे जैसे वो पावरफुल वाइब्रेशन देती गई तो उनको टचिंग मिली। उसका अंतर मन शांत था, तो उसको टचिंग मिलती गई कि ये जो मैं खाता पीता हूँ वो ठीक नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए। उसको रियलाइज होने लगी वो, और धीरे धीरे करके उसने छोड़ दिया वो सब कुछ और उसने कोर्स किया, वो ज्ञान में चल पड़ा। आज दोनों मिलके घर में गीता पाठशाला चलाए। तो जो ये कहते हैं ना कि आप लोग के बच्चे कहना नहीं मानते हैं, वे ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, फलाना हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, कुछ बोल देते हैं, वो तो करेंगे। कर्मों का हिसाब किताब चुकते होने के लिए तो आएगा, वो सब कुछ होगा, उसको हमें नहीं देखना। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। सो स्थिति को श्रेष्ठ बना लो तो परिस्थिति अपने आप ही चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इसलिए हमने इस हर बात के बीच में अनुभव सुना रहा हूँ, ताकि आपको वैसा वर्णना करना सहज और सरल हो जाए और ऐसी प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए हम अमृत वेले, जो आज की मुरली में कहा बाबा ने कि बड़े भाग्यशाली आत्माओं, क्योंकि स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान सुप्रीम टीचर बनकर हमें पढ़ाने के लिए, तो वो तो पढ़ाने के लिए आ रहा है, लेकिन हम उसकी पढ़ाई को इतनी वैल्यू देते हैं। कोविड के बाद बहुत सेंटरों पर मैंने ये बोलने लगी, भाई जी कोविड में तो आना ही लोगों ने बंद कर दिया, तो अभी कोई, हम तो ऑनलाइन ही मुरली सुन लेते हैं, मोबाइल पर ही मुरली सुन लेते हैं, तो सेंटर पर आते ही नहीं क्लास में भाई बहन, तो क्या करें। तो ऐसी आत्माओं के लिए भगवान हमारे सुप्रीम टीचर बनकर हमें पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, हम घर से सेंटर तक नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा, उसकी मुरली का डिसरिगार्ड होगा। भगवान वो नॉलेज हमें दे रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान, सब प्रकार की परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त होकर विजयी बनने का।
आज आप रोजाना की मुरली अगर विधि पूर्वक सुनते हो तो किसी के सामने कोई भी समस्या आएगी तो हर मुरली में कोई उसका समाधान मिल जाता। तो मुरली हमारे लिए जिए दान है, प्राण है, हर समस्या का समाधान है। इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करनी है। अगर कोई स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट ये कहेगा हम तो घर बैठे ही पढ़ाई पढ़ लेंगे तो स्कूल में कौन जाएगा, लेकिन पता रहे आपको सर्टिफिकेट तो स्कूल से मिलना है, टीचर से मिलना है। और वो कब मिलेगा? जब स्कूल में आप रेगुलर पंक्चुअल ठीक तरह से पढ़ाई करें। तो यहाँ भी बाबा पूछेगा फलानी माता जी की धारणा कैसी थी, उनका पुरुषार्थ कैसा था, फलानी भाई जी क्या पुरुषार्थ था उनका, तो उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? बहन, टीचर बहन देगा। और वो कब देगी? जब आप रोजाना यहाँ स्टूडेंट बनकर पढ़ाई पढ़ेंगे, रेगुलर पंक्चुअल सभी धारणा प्रॉपर करके चलेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने जो नियम मर्यादाएं बनाए उनकी पूर्ण पालना हम करके चलते हैं अपने जीवन में तो उससे बड़ी एक शक्ति पावर मिलती है और समय पर बाबा की मदद आपको मिलेगी और हर समस्या का समाधान स्वतः ही आपको मिलता है। तो नियम मर्यादाओं में बड़ी शक्ति है, जिसके लिए कहते हैं ना कायदे में ही फायदा है। तो आप बाबा को उसके नियम मर्यादा का पालन करके चलने में सहयोग करेंगे तो समय पर बाबा की मदद आपको मिलती रहेगी। तो एक अनुभव, जब भी बाबा इस मुरली में जो परिवर्तन करने का या होमवर्क दे, सारा दे करने को कहे, यदि तुरंत हम वैसा करके चलते हैं तो उसमें बहुत बड़ी प्रगति उन्नति समाई है, जो मैंने पहले बताया। तो इस पर एक अनुभव, एक बार साकार बाबा के समय की बात है। एक बलदेव भाई थे, जयपुर में रहते थे। आप में से कोई पुराने हुए शायद जानते हो या नहीं मुझे मालूम नहीं। तो बाबा से मिलने के लिए आए मधुबन। तो एक रात ऊपर भी पांडवन में रुके। पहले तो मधुबनी था, पांडवन था, शांतिवन ज्ञान था और कुछ नहीं बना था, जो था वही था। तो वो बाबा की झोपड़ी के पास गए और वहां गए तो उनको बहुत बड़ा एक काला सांप दिखाई दिया। तो उसको सांप से बहुत डर लगता था। तो दौड़कर बाबा के पास गया, बाबा आपकी झोपड़ी के पास बहुत बड़ा काला सांप निकला है। तो बाबा ने कहा चलो बाबा आते हैं। बाबा आए, बाबा ने सांप को दृष्टि दी और वो सांप धीरे धीरे सिकुड़ कर इकट्ठा हो गया। फिर बाबा ने बलदेव भाई को कहा बच्चे अभी जाकर एक टोकरी लेके आओ, एक बोरी और रस्सी लेके आओ। वो गए, टोकरी बोरी रस्सी लेके आए। फिर बाबा ने दोबारा उसको दृष्टि दी तो और इकट्ठा हो गया चिपक के। भगवान के अंदर तो बाबा के अंदर तो आलमाइटी बाबा है ना, तो जब सर्व शक्तियों की सर्च लाइट पड़े किसी के ऊपर तो क्या नहीं हो सकता है। फिर बाबा ने बलदेव भाई को कहा बच्चे अभी इसके ऊपर बोरी डाल दो। तो उसने बोरी डाल दी। फिर बाबा कहता उसको बच्चे अभी इसको हाथ से उठा के टोकरी में डालो। तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वो तो पहले से डरता था सांप से और बाबा ने कहा हाथ से उठा के टोकरी में डालना है, तो इसलिए उसने कुछ नहीं किया, वो देख रहा। फिर बाबा ने 1 मिनट के बाद कहा बच्चे किसकी आज्ञा है, कौन डायरेक्शन दे रहा है? तो उसको जागृति आई। फिर तो ऊपर वाला आलमाइटी बाबा का आशीर्वाद। तो उसने डरते डरते उसको हाथ से उठा के टोकरी में डाला। भगवान कह रहा है ना, तो हम वो कर सकते हैं, वही कहेगा ना। वो ऐसा तो नहीं कि जो हम नहीं कर सकते वो उसके लिए कहेगा। और वही कहेगा जिसमें कि हमारा कल्याण समाया हुआ, ये भी याद रहे। तो उसने टोकरी में डाला। फिर उसको बाबा ने कहा बच्चे इसको बोरी से ढक दो और चारों तरफ टोकरी को रस्सी से बांध दो। उसने बांध दिया। फिर बाबा ने उसको कहा बच्चे अब इस टोकरी को सिर पर रख कर जंगल में छोड़ के, ये तो दूसरी बड़ी मुसीबत आ गई। चलो यहाँ तो बाबा था, सामने कुछ होगा तो कर लेगा, लेकिन अभी सिर पर रख के जंगल में छोड़ के आना है सांप को, तो बड़ी मुसीबत। तो बाबा जानते थे कुछ को इस सांप से डर लगता है। तो फिर एक और भी एक भाई को भेजा उसके साथ और उस सिर पर रख के और जंगल में छोड़ के आए उसको। तो क्यों भगवान ने उससे कार्य कराया? एक तो उसके अंदर जो भय का संस्कार था उसे परिवर्तन करना,
और दूसरा आगे के लिए क्या उससे बाबा ने सेवा लेनी है वो जानता है। तो आप लोगों ने सुना होगा साकार बाबा के समय हापुड़ में का हंगामा। तो हापुड़ में जब ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर खुला था तो वहाँ आर्य समाजी उसका बहुत विरोध कर रहे थे, इनको यहाँ से भगा के छोड़ेंगे, सेंटर बंद करेंगे, ये है वो है, आए दिन कुछ न कुछ हंगामा करते रहते। तो बहनें सारा समाचार बाबा को पत्र में लिख के भेजती रहती थी। तो बाबा ने बलदेव भाई को कहा, बच्चे आप हापुड़ जाओ और वहाँ बहनों को कुछ मदद की आवश्यकता हो तो जाकर मदद करो। तो ये समाचार आर्य समाजियों का मंदिर, पांडवन के पीछे आर्य समाजियों का मंदिर है थोड़ा सा नतीजे के पास। तो ये समाचार पता नहीं कहाँ से उनके माउंट आबू के आर्य समाजियों को पता चल गया। तो उन्होंने फोन कर वहाँ हापुड़ के आर्य समाजियों को बता दिया कि इनका बाबा एक भाई को बहनों की मदद के लिए वहाँ भेज रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक सांप जैसा दूसरा होता है, दुमुई या कुछ बोलते हैं उसको, सांप नहीं होता लेकिन सांप जैसा ही होता है वो, तो उसको पकड़ कर रखा था। तो बोले इनका जो भाई माउंट आबू से आ रहा है, तो वो जैसे ही अंदर जाने लगेगा उसके गले में डाल देंगे तो डर के मारे भाग जाएगा। ऐसा प्लान उन्होंने बनाया। अब भगवान तो त्रिकालदर्शी है, तो पहले से जानता था कि इसके साथ ऐसा होने वाला है, तो पहले ही उसका डर बाबा ने खत्म कर दिया। तो जैसे ही हापुड़ पहुंचा तो वो अंदर जाने लगा तो उसके गले में वो डाल दिया। तो उसने क्या किया, वो पकड़ कर और उनके ऊपर ही फेंक दिया। तो खुद ही डर के मारे जो भी थे सब भाग गए। तो देखो कैसे भगवान अपने बच्चों से सेवा लेता है। जो भी उनके अंदर संस्कार कमी कमजोरियां हैं उनको खत्म करने की इशारा देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो कहने का भाव यही है कि जब भी जिस मूल्य में बाबा जो भी कुछ हमें कहे, हमारा काम है उसी दिन प्रैक्टिकल की जीवन की धारणा में लाके वैसा करके चलना, क्योंकि उसमें ही हमारा कल्याण सोया है। उस आधार से हम सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त रह के रेखा चलाडोल स्थिति बना सकेंगे। और प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए हम अंतर्मुखी बने। अंतर्मुखी का क्या गायन है? अंतर्मुखी सदा सुखी। अर्थात हम अपने अंतर के जगत को देखें, मेरे मन के अंदर क्या क्या विचार चल रहे, क्या क्या हलचल है, कितना मैं अपने स्वरूप में रहकर दूसरों से बात करती हूँ, मिलती हूँ, कार्य करती हूँ, अपने स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करें। सिंपल सी बात यही है अंतर्मुखी का भाव। तो अंतर्मुखी जब होकर चलते हैं तो मन हमारा इन बाह्य जगत के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होकर एक अपने आप में सुख शांति शक्ति की अनुभूति कर दिया। अगर आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अंतर्मुखी बन जाते हैं, तो स्वतः ही सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देह और देह की दुनिया से न्यारी है, इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता इस बाह्य जगत की परिस्थिति। तो क्या हुआ, एक ऐसा ही अनुभव। एक जगह कहीं सत्संग हो रहा था, गुरु जी सत्संग करा रहे थे, तो बहुत सारे लोग बैठ के सुन रहे थे सत्संग। तो अचानक भूकंप आया और सब हिले डुले लगा, तो जो सब लोग थे वहां से उठकर भाग गए। तो उसका एक अन्य, और गुरु जी ने सत्संग बंद कर दिया। तो उनका एक चेला था, गुरु जी का अन्य चेला, वो ही उठ के भागने लगा। लेकिन उसने देखा कि गुरु जी तो वहीं बैठे हैं, गुरु जी ने सत्संग बंद किया, आंखें बंद करके बैठ गए। तो उसने सोचा कि गुरु जी नहीं भागे तो मैं क्यों भागूं, जो इनका होगा वो मेरा हो जाएगा। तो वो भी वहीं बैठा है। और 1-2 मिनट के बाद जब भूकंप पूरा हो गया तो गुरु जी ने आंखें खोली और फिर से सत्संग चालू कर दिया। तो गुरु जी ने पूछा, फिर जब सत्संग पूरा हुआ तो उसके चेले ने पूछा गुरु जी को, गुरु जी जब भूकंप आया था तो सब लोग तो उठ के भाग गए, लेकिन आप क्यों नहीं भागे? तो गुरु जी ने जवाब दिया कि मैं भी भागा, वो लोग बाहर भागे, मैं अंदर भागा। समझे? अर्थात मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया। उनके शब्द दूसरे लेकिन भाव उसका यही है कि मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया, मना अपने श्रेष्ठ समान की सीट पर स्थित हो गया। तो वहां पर कोई परिस्थिति प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए हम
अंतर्मुखी होकर रहने का, चलने का, हर कर्म करने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। और इसके साथ साथ प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञान को इमर्ज रूप में रखकर चले। बहुत भाई बहने कहते हैं मेरे साथ मेरे को सब लोग क्यों बोलते हैं, मेरे सामने सब विघ्न परिस्थितियां क्यों आ रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत दुखी परेशान है, क्यों हो रहा है? इसका राज बाबा ने हम सबको बताया हुआ। बिना कारण के कुछ भी नहीं हो रहा है। जिसके साथ आप जो भी कुछ हो रहा है उसके कर्मों के हिसाब किताब अनुसार ही हो रहा है। इसलिए गलत किसी के साथ कुछ भी नहीं हो। तो मेरे कर्म का हिसाब किताब है तो मुझे ही चुप तो करना पड़ेगा। अगर इस ज्ञान को हम इमर्ज रूप में रख के चलते हैं तो वहां सब प्रकार के प्रभाव से आप मुक्त हो सकते। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, बाबा बैठा है सब ठीक कर देगा। पॉजिटिव रूप से ले हर घटना को, हर बात को, तो आपकी स्थिति हलचल के प्रभाव से मुक्त रहेगी। इस पर भी एक अनुभव, एक कहीं कुंभ मेला लगा था, तो भक्ति में तो लोगों की भावना होती है भाई कुंभ मेला लगा है तो थोड़ा एक बार और गंगा जी में स्नान कराएं तो सारे पाप धुल जाएंगे। अगर गंगा जी में स्नान करने से, कल परसों की मुरली में बाबा ने बात कही थी, पानी के स्नान से अधिक पाप धुल जाते तो कितने सालों से लोग स्नान करते आ रहे, अब तक तो पावन बन जाते। कितने सालों से लोग गंगा जमुना जी में स्नान करते आ रहे, लेकिन कोई पावन बने और ही पतित बनते जा रहे हैं। तो वहां पानी के स्नान की बात नहीं है, लेकिन ये ज्ञान स्नान की बात है। ज्ञान को हम जीवन में धारण कर चलते हैं तो उससे आत्मा पावन बनती है। योग करते हैं तो उससे आत्मा पावन बनती है। तो लेकिन भक्ति में तो भावना होती है लोगों की। तो एक जो व्यक्ति था उसकी मन में भावना उठी भाई पता नहीं कब शरीर छूटता है, तो एक बार और गंगा जी में स्नान कराते, कुंभ मेले में गया हूँ। तो जा रहा था तो वहाँ आगे उसको बहुत भीड़ मिली, तो उसने सोचा कहीं भीड़ भाड़ में मैं गिर विर नहीं जाऊं, तो इसलिए कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिले जो मेरी मदद करे तो अच्छा लगेगा। तो आगे देखा एक जवान लड़का जा रहा है, तो उसने उसको आवाज लगाई, बेटा आप थोड़ा मेरी मदद करेंगे, मेरे को गंगा जी में स्नान करने जाना है, तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो। तो अपना झोला, बैग और एक डंडा उसने लड़के को पकड़ा दिया और साथ में चले गए। तो जहाँ स्नान करने के लिए पहुंचे, घाट बने हुए थे, तो वहाँ बोला आप ये सामान मेरा रखो, बैठो, मैं और अभी स्नान करके आता हूँ। तो घाट पर स्नान करने गया बुजुर्ग व्यक्ति, तो वहाँ बहुत भीड़ थी लोगों की, तो उसको टाइम लग रहा वहाँ स्नान करने। और वो लड़का उधर सोचने लगा इतने देर हो गई है, बुढ़ा आया ही नहीं है और कितना समय लगाएगा, मेरे को जाना भी है। तो ऐसे विचार करते करते उसका ध्यान उस बैग की तरफ गया। बोले इस बुढ़े ने क्या रखा है बैग में, जरा खोल कर देखो तो सही। तो उसने देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे। उस बुढ़े की सारे जीवन की कमाई समझो उसमें थी, वो साथ लेकर घूम रहा। तो इतना सारा पैसा देखकर लड़के का मन ललचा गया। ये तो इतना पैसा है, अगर मैं ले जाऊंगा तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और मेरा जीवन ऐसे ही बेड़ा पार हो जाएगा। चलो छोड़ो, पता नहीं बुढ़ा कब आएगा, बहुत देरी हो गई, मुझे जाना भी है। और वो लेकर झोले को चल पड़ा। तो थोड़ी देर के बाद बुढ़ा आया, तो हाय मेरा झोला, हाय मेरा डंडा। तो सारे जीवन की कमाई थी और ये देखकर उसको हार्ट अटैक आया, उसने वहीं शरीर छोड़ दिया। उधर जो पैसे का झोला लेकर गया तो उसने एक दुकान खोल ली। दुकान में बढ़ोतरी होती गई, एक कंपनी खड़ी कर ली, शादी कर ली, बच्चे हुए कुछ दिनों में, पालना करते करते और बिजनेस बढ़ता गया। बच्चों की पालना करते करते बड़े हुए और उनको एक को इंजीनियरिंग की पढ़ाई, एक को डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाने के लिए बिठा दिया। पढ़ते रहे और बिजनेस बढ़ता गया, प्रोग्रेस होती गई। 2-3 कंपनियां खड़ी कर दी। और जब बच्चे पढ़ाई पढ़ के पूरा किया तो फिर डॉक्टर बनने की बात आती है तो हेल्थ की चेकिंग होती है। जब हेल्थ की चेकिंग हुई तो उसके ब्रेन में ट्यूमर निकला। तो बोले तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बोल ठीक है, कराइए ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ और ही सीरियस होता गया। तो फिर और दूसरे जगह डॉक्टरों को दिखाया। बोल
और ये तो बड़े हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। बोल कुछ भी हो, कितना पैसा खर्च हो जाए, लेकिन ऑपरेशन ठीक होना चाहिए, लड़का बचना चाहिए। तो जितना पैसा था उसने कमाया, कंपनी खड़ी की, धीरे धीरे करके वो उसके इलाज में लगाता गया, बीमारी में लगाता गया। कल परसों ही इस पे YouTube पर मैसेज देखा। आज आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, आज 45% ऑपरेशन ऐसे ही उल्टे सीधे हो रहे हैं, जहाँ जरूरत नहीं है तो भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं, पैसे निकाले जा रहे हैं। कितना आप सोचो लोगों के साथ अन्याय हो रहा। बीमारी नहीं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं, फिर भी ऑपरेशन कर रहे हैं। उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हैं डॉक्टरों, तो उन्होंने बताया कि हमको हॉस्पिटल चलाने के लिए लोग डॉक्टरों को तनख्वाह देनी पड़ती है, 1 लाख 1.5 लाख, तो हम कहाँ से लाएंगे। तो डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर होता है कि आप जहाँ जरूरत नहीं हो वहां भी ऑपरेशन करके पैसे निकालो। कितना गलत हो रहा है सोचिए। तो अब ऐसा गलत काम जहाँ हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अब समझ सकते। तो वो अब उसने किसी का फ्री का पैसा लेकर वो आ गया है, तो वो पैसा उसको सुखी रहने देगा, हजम कर होगा वो। तो उसने वो सारा पैसा उसके लड़के की बीमारी में इलाज में लगाया गया। दूसरा ऑपरेशन हुआ उसका, दूसरा भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, और वो लड़का उसका बिल्कुल मरने की हालत पर पहुंच गया। जितना जो कुछ उसने कंपनी खड़ी की, दुकान खड़ी की, धीरे धीरे सारा पैसा उसकी कमाई में उसने खर्च कर दिया, और लास्ट में वो मरने की हालत में वो लड़का आ गया। तो जिस दिन उसके मरने का समय आया, उस दिन वही बुढ़ा उस लड़के के स्वप्न में आता है और कहता है कि बेटा, आप मेरा पैसे का झोला लेकर आ गए, और मैंने आज आपके लड़के के रूप में जन्म लिया है, और मैंने अपने सारे पैसे का हिसाब किताब आपसे चुकता कर लिया है, मैं जा रहा हूँ। उसी रात को उसके लड़के ने शरीर छोड़ दिया। अब आप इस अनुभव को वर्तमान की रीति से देखो तो कैसा लगेगा। उसके तो साथ बड़ा गलत हो गया, उसका लड़का भी गया, कंपनी भी गई, दुकान बंद करनी पड़ी, है तो बड़ा अन्याय। लेकिन सबके पीछे क्या है, कर्मों का हिसाब किताब। जिसने जो किया है उसको उसका चुकता करना ही पड़ेगा। इसलिए 2 ही तरीके हैं हिसाब किताब चुकता करने के, या तो कर्म भोग, नहीं तो बाबा का योग। तो हम अब कैसे चुकता करना, ये तो आप लोगों को हमको सोचना होगा। तो हम अपने इसलिए हम अपने योग का चार्ट बढ़ाएं, कम से कम, ज्यादा जितना भी हो, लेकिन कम से कम 4 घंटे हर एक का योग का चार्ट जरूर होना चाहिए। तो आप विभिन्न परिस्थिति, समस्याओं के सब प्रकार के प्रभाव से अपने आप को मुक्त अनुभव करेंगे। इस पर एक सेवाधारी माता मेरे पास आई, कहने लगी, भाई जी मेरी ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या, 8-10 समस्याएं गिना दी, मैं क्या करूं। तो उस दिन मैं कहीं बाहर जा रहा था बाबा की सेवा में 5 दिन के लिए। तो मैंने माता जी को कहा, माता जी मैं बाहर जा रहा हूँ 5 दिन के लिए बाबा की सेवा में, तो आप ऐसा करो, तब तक 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते योग कर लो, 5 दिन तक हो जाए, और 5 दिन के बाद आप मेरे से मिलना। बोल ठीक है। मैं बाहर चला गया, माता जी योग करती रही, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते, और 5 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो मिलने के लिए आई, तो पूछा, बोलो माता जी क्या समस्या है। तो माता जी कहती है, भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं। तो समस्याएं कहाँ हैं, क्यों ज्यादा हैं, जहाँ हमारा बाबा से योग कम है अथवा नहीं है, वहीं ज्यादा समस्या है। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं तो सब समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। और लास्ट पॉइंट, हम प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए ड्रामा के ज्ञान को यूज करें। ड्रामा के ज्ञान को यूज करें। ड्रामा का बाबा ने ज्ञान दिया, बच्चे जो हो रहा है वही सत्य है, वही निश्चित है, वही होना है, उसी में आत्मा का कल्याण समाया हुआ है, वैसे ही कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। जब एक्यूरेट बनाए तो कुछ परिवर्तन की उसमें मार्जिन ही नहीं, मतलब ही नहीं सोचने का कि ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसे क्यों किया। लेकिन फिर भी
कुछ ऐसी वैसी ऊपर नीचे बात हो जाती तो संकल्प तो कईयों का चलता है कि ये तो ठीक नहीं हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए। अगर वो कब चलता है, जब हम ड्रामा के ज्ञान बुद्धि से निकल जाते हैं। तो ऐसा ही एक अनुभव, ड्रामा कैसे कल्याणकारी है। एक अनुभव, एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन बहन जी ने एक मॉर्निंग क्लास कराने के लिए एक सेंटर पर भेजा। वहाँ गए तो वहाँ की बहन जी ने जाते ही प्रोग्राम, उस दिन नहीं जाना था, सुबह 7 बजे क्लास था, 6 बजे से ही उस दिन क्या हुआ कि जोर की बरसात शुरू हुई, फुल फोर्स की बरसात। अब मैंने योग का प्रयोग भी किया, बाबा को याद कर कहा, बाबा इतनी बरसात हो रही है तो कौन आएगा, क्लास में बंद हो जाए तो अच्छा रहेगा बरसात। लेकिन बरसात बंद नहीं हुई। फिर हमने अपने आप को ऐसे चेंज कर लिया, मैंने कहा इसमें भी कोई कल्याण होगा। बाबा ने हमको ज्ञान दिया, बच्चे ड्रामा में जो हो रहा है इसी में कल्याण है। मैं क्यों ज़्यादा सोचूं, सेवा तो बाबा ने करानी है, मैं तो गाड़ी में बैठ के बरसात में सेंटर पर चला जाऊँगा। और वैसा ही किया, हमने गाड़ी में बैठ के बरसात के अंदर ही सेंटर पर पहुँचे। तो अंदर गए, बहन जी ने परिचय दिया और कहा देखो आज मधुबन से भाई आए हैं, आज ही बरसात आ गई तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने कमाल है, हम तो सोच रहे अच्छा नहीं हुआ, बहन जी कहती अच्छा हो गया। भाई कैसे अच्छा हो गया? बोल देखो यहाँ घरों में माताएं पापड़ बनाती हैं, कई कंपनी वाले बनवाते हैं पापड़, तो मौसम खुला होता है, धूप खिली होती है, पापड़ बनाते तो पापड़ सूख जाते हैं। अब आज आ गई बरसात तो पापड़ बनाएंगे तो पापड़ सूखेंगे नहीं। तो किसी माता ने पापड़ बनाए नहीं तो सारी माताएं घरों में फ्री हो गई, तो सारी माताएं क्लास में आ गई, तो जो हुआ। तो इस तरह से हम, बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया उसको प्रैक्टिकल जीवन की धारणा में वैसे ही लाकर चलें तो प्रभाव मुक्त रहेंगे। लास्ट पॉइंट एक और याद आया मुझे, बस मैं 2 मिनट में पूरा करता हूँ। तो अगर किसी के भी साथ कोई व्यक्ति आपसे विघन रूप बन रहा है, डिसरिगार्ड करता है या विघन आ रहे हैं, तो अमृत वेले योग में कुछ एक आत्मा को मर्ज कर उनसे क्षमा मांग लो, माफी मांग लो, तो उससे भी कर्म का हिसाब किताब चुकते होगा, सब कुछ ठीक हो जाए। हमारा मधुबन में एक तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बना है जिसकी मीटिंग सूरज भाई के साथ होती रहती है। तो उस मीटिंग में अच्छे पॉइंट निकलते हैं, तो वो पॉइंट मैंने नोट किया। उसमें पॉइंट निकले, ड्रामा कल्याणकारी है, जो हुआ अच्छा हुआ, हिसाब किताब चुकते हुआ, बाबा बैठा है सब ठीक कर देगा, ये पॉइंट प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए। और भी सारे पॉइंट निकले, तो मैंने नोट कर लिया। अगले दिन एक बहन जी का फोन आया, तो मैंने कहा बहन जी, मैंने कहा बात पूरा की, तो मैंने कहा कल हमारे यहाँ तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप की मीटिंग हुई थी, तो उसमें अच्छे पॉइंट निकले, यदि आप हो तो सुना दो। और सुनाइए। तो मैंने सारे पॉइंट बहन जी को सुना दिए। उसमें एक ये भी पॉइंट थी कि याद करो कि बात बड़ी या बाप बड़ा, ये कहेंगे तो सब बाप बड़ा, लेकिन वो पॉइंट मैंने सारे बहन जी को सुना दिए। तो मुझे पता नहीं था, उस बहन जी को भी कुछ ऐसे ऊपर नीचे बात हुई तो बहुत संकल्प विकल्प चल रहे थे। तो जैसे ही मैंने ये पॉइंट सुनाई कि बात बड़ी या बाप बड़ा, तो उन विचारों को वहीं फुल स्टॉप लग गया कि एक व्यक्ति के 2 शब्द सुन के हम हलचल में आ जाते हैं, इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों बोले। और बाबा जो रोजाना 4 पेज की मुरली सुनाता है, उसे सुनकर कई बार हम भूल जाते हैं। तो सोचने की बात है कि वो बात बड़ी या बाप बड़ा। अब कहेंगे सब बाप बड़ा, लेकिन हो क्या जाता है उस समय, बात बड़ी हो जाती है। तो हम बाबा के ज्ञान को यदि लेकर चलते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या को 1 सेकंड में पार कर सकेंगे। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें तो एक प्रभाव मुक्त स्थिति बनाकर, चलड़ुल स्थिति बनाकर निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। कुछ पूछना है किसी को? पूछना हो तो पूछ जी। पहले 2 मिनट योग करते हैं।
गया।